सरला, एक कप चाय तो पिला देती। हाँ बनाती हूँ। 25 साल से मैं ही तो बनाती आ रही हूँ। अब बुढ़ापा आ गया है, अब भी मैं ही बनाऊंगी। अरे तो फिर मोहित की शादी क्यों नहीं करवा देती? ऐसे कहीं पे भी करा दूँ क्या? मुझे ऐसे लड़की चाहिए जो भर भर के दहेज लेके आए। तो चलो फिर ठीक है, मोहित से ही एक बार बात कर लेते हैं। मोहित, ओ बेटा मोहित। हाँ पापा, बोलिए। बेटा दरअसल मैं और तेरी माँ तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करा दें। मम्मी पापा, मैं भी आपसे काफ़ी दिनों से कुछ कहना चाहता था। हाँ बोल बेटा। वो क्या है कि मैं पायल नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, और अगर शादी करूँगा तो सिर्फ पायल से करूँगा। क्या? पायल? कौन है ये पायल? माँ, वो बहुत ही क्या क्या? वो बहुत ही अमीर है? नहीं नहीं माँ, पायल अमीर तो नहीं पर बहुत अच्छी लड़की है। अरे उसकी अच्छाई का क्या मैं आचार डालूं? मुझे सिर्फ दहेज से मतलब है। अरे सरला, क्या तुम भी दहेज दहेज करती रहती हो? मोहित ने अगर कोई लड़की पसंद कर ली है तो वो उसकी मर्जी है। बाकी भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। अरे आप चुप रहो। ये दिन देखने के लिए बेटा पैदा किया था। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। आप दोनों की बातों पर मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। बेटे को दुखी कर दिया ना? ठीक है, मैं चाय लाती हूँ। पापा, पापा। अरे बेटा, ये कौन है? पापा, यही है पायल, आपकी बहू। क्या तूने शादी कर ली? अरे रे रे रे, मैं ये क्या देख रही हूँ? हे भगवान, ये सब देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? चुप कर नालायक। पता नहीं इस लड़की ने तेरे ऊपर क्या जादू कर दिया। सरला, अब चुप कर। जो हो गया सो हो गया, शोर मत मचा। आस पड़ोस सब सुन रहे होंगे। तुम बाप बेटे को क्या लग रहा है? ऐसे करने से मैं इसको अपना लूंगी? ये कभी भी नहीं हो सकता। खुश रहो तुम दोनों। चलो अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, इससे पहले कि वो दोबारा आके चिल्लाए। माँ जी। ओहो, उड़ गई महारानी। सुन, खुद को यहाँ की बहुरानी मत समझना। तू सिर्फ एक नौकरानी है, यहाँ की नौकरानी। और ध्यान रख, कल से मेरे उठने से पहले ही घर की सफाई के साथ सुबह का नाश्ता भी बन जाना चाहिए। चल जा, अब लग जा काम पे। जी माँ जी। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, तो क्या बनाऊं? हाँ, कल तेरे माँ ने ट्रक भर के सामान जो भेजा है ना, जा देख, फ्रिज में जो भी पड़ा है बना दे। जी माँ जी। अरे वाह बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया। जीती रहे। हाँ पायल, खाना बहुत अच्छा था। कौन सा खाना? सब्जी में नमक इतना ज्यादा था कि मुझसे खाया भी नहीं गया। माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ मम्मी, मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे भी सब अच्छे ही है। बस सासू माँ मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है। कभी बोलती है खाना अच्छा नहीं बनाती है, कभी बोलती है काम ठीक से नहीं करती। और तो और माँ रोज रोज मुझे नौकरानी कह के भी बुलाती है। अच्छा, मेरी बेटी को नौकरानी बुलाती है? तू एक काम कर, उस बुढ़िया को टपका दे। हाँ माँ, दिल तो मेरा भी वही कर रहा है, पर समझ ही नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। अरे तू कुछ मत कर, बुढ़िया को कल सुबह की पहली चाय में जहर मिला के दे दे। बुढ़िया कल ही टपक जाएगी। माँ, ये लीजिए आपके लिए स्पेशल अदरक वाली चाय। ला बहू ला। जा बुढ़िया जा, जल्दी मर जा, हट जा मेरे रास्ते से, जा। हाय राम, क्या हो रहा है मुझे? हे राम, हे भगवान, ये सपना था क्या? इतना बुरा सपना, वो भी सुबह सुबह। बोलते हैं सुबह सुबह के सपने तो सच होते हैं। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ये लीजिए माँ, आपके लिए स्पेशल अदरक वाली चाय। अरे बाप रे, ये तो वही अदरक वाली चाय है। मेरे सपने में भी तो यही चाय दी थी इसने। इसमें पक्का जहर मिला के लाई है। मैं अब नहीं पीऊंगी इसको। ये ले जा अपनी चाय। मैं नहीं पीती इस चाय को। मुझे मारने का इरादा है ना? सब पता है मुझे। चल जा यहाँ से। अरे माँ, क्या हुआ?
क्यों इतना सुबह सुबह चिल्ला रही हो? क्या बोलूं बेटा, सुबह सुबह ही मैंने सपना देखा था। तेरी बीवी ने मुझे चाय में जहर मिला के दे रही थी। सुबह का सपना सच होता है। और देख, वो वही अदरक वाली चाय लेके आई है। देखना, पक्का उसमें जहर मिला होगा। क्या माँ, कुछ भी बोलती रहती हो? कौन सा जहर, कौन सी अदरक वाली चाय? एक काम करता हूँ, आपकी तसल्ली के लिए इस चाय को मैं ही पी लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुझे पीने नहीं दूंगी। उस महारानी को बोल, वो ही पिए। कोई नहीं जी, आप रहने दो। माँ अगर चाहते हैं तो चाय मैं ही पी के दिखाती हूँ। अब बस भी करो माँ, आप जैसे पायल के बारे में सोच रहे हो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हाँ हाँ, बीबी जो आ गई है, अब माँ तो गलत ही होगी। ब्रेकिंग न्यूज, एक महिला ने अपनी सास का गला घोटकर हत्या कर दी। वहीं महिला अभी पुलिस। हे राम, आजकल इन बहुओं का आतंक तो फैलता ही जा रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा। अरे सरला भाभी, कैसी हो? मैं आई हूँ, बिमला। अरे बिमला दीदी, कैसे हो आप? इतने दिनों के बाद मेरी याद आई। आओ आओ, बैठो। हाँ हाँ भाभी, मैं तो ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? हाँ दीदी, मैं भी ठीक ही हूँ। और क्या बात है, बहू के आते ही आप तो मुझे भूल ही गए। हाँ भाभी, मेरी बहू सारा दिन मेरी सेवा में लगी रहती है। मुझे कहीं बाहर जाने ही नहीं देती। ऐसे में बहू के साथ ही सारा दिन कट जाता है। अरे वाह दीदी, अब तो बहुत किस्मत वाली निकली। सुना है आपकी बहू दहेज में भी बहुत कुछ लाई थी। हाँ भाभी, मेरी बहू धनी के साथ गुणी भी है। अब मेरी छोड़ो भाभी, आप बताओ, सुना है मोहित ने शादी कर लिया? अरे कोई शादी वादी नहीं हुई है। वो लड़की मेरे बेटे को फंसा के यहाँ आ गई। अब मेरी छाती पे मूंग दल रही है। गरीब घर की लड़की है, आ गई मुंह उठा के बिना दहेज की। अरे तो क्या हो गया भाभी? भैया तो बोल रहे थे वो आपकी बहुत सेवा करती है, बहुत कामकाजी है वो। अरे ये सब दिखावा है। दहेज नहीं लाई, अब कुछ तो करना पड़ेगा उसे। हाँ भाभी, बात तो सच है। मोहित इतना पढ़ा लिखा और साथ में नौकरी भी इतनी अच्छी। हम लोग तो सोच रहे थे कि कोई अमीर खानदानी लड़की से शादी करेगा, पर अब छोड़ो भाभी। कहाँ है वैसे आपकी बहू? गई है अपनी माँ के घर, तभी तो यहाँ मैं शांति से बैठी हूँ। ठीक है भाभी, फिर मैं चलती हूँ अपने घर। मेरी बहू मेरी इंतज़ार कर रही होगी। मैं जाऊँगी तभी वो खाना खाएगी। ठीक है दीदी, फिर मिलने आना। भगवान करे आपकी बहू जैसे बहू सबको मिले। पापा, आपके लिए चाय। माँ, आपका नाश्ता। अरे तुझे कितनी बार बोल दिया है, सुबह सुबह अपना चेहरा मत दिखाया कर। अब रख दिया ना, जा यहाँ से। ठीक है माँ। क्या सरला, जब देखो बहू को कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। वो बेचारी सुबह से रात तक तुम्हारी सेवा में लगी रहती है। अरे रहने दो, साथ में कुछ लाई तो नहीं ना। उस बिमला की बहू को देखो, भर भर के दहेज भी लाई है और साथ में उसकी कितना सेवा करती है। अरे अब उन बातों को छोड़ो, नाश्ता कर लो जल्दी से। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी ये नाश्ता। आज का नाश्ता तो मैं तुम्हारे बहन के घर ही करूँगी। ठीक है, अब तुम इतना जिद कर रही हो तो चलते हैं। अरे सरला, लगता है कि हम गलत घर पर आ गए। अरे ये हमारी बिमला दीदी ही तो है। रुको। अभी तक आपका घर का काम नहीं खत्म हुआ है। पता नहीं आप नाश्ता बनाओगे कब और मैं खाऊंगी कब। मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। बेटा डॉली, मैं भी तो थक जाती हूँ, कितना करूँ। तू भी थोड़ा हाथ बटा दिया कर। अच्छा जी, मैं इतने सारे दहेज यहाँ पे काम करने के लिए लेके आई थी क्या? मेरे माँ बाप यहाँ पे मुझे काम करने के लिए नहीं, आराम करने के लिए दहेज दे के भेजे हैं। ठीक है वो, मैं बगीचा साफ करके आ जाती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। भैया, भाभी, आप लोग आइए ना, आइए अंदर आइए। रुक विमला, हाँ भैया। ये सब अंदर क्या चल रहा था? कुछ भी तो नहीं भैया। आप कुछ भी मत छुपाओ दीदी,
हमने सब कुछ देख भी लिया है और सुन भी लिया है। भैया, भाभी, अब मैं क्या बोलूं? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है। पर ये सब चल क्या रहा है विमला? क्या दीपक को इसके बारे में पता है? भैया, इसमें किसी का भी दोष नहीं है भैया। ये सब मेरी दहेज के लालच के कारण ही हुआ है। दीदी, आपने फिर मुझे घर पे आके जो भी सब कुछ बोले थे वो सब झूठ था। मुझे माफ कर दो भाभी। दरअसल भैया ने मुझे पायल के बारे में बताया कि कैसे वो पूरे दिन आपकी और घर का ध्यान रखती है। ये सुनते ही मेरे मन में जलन सा उठा। पर मैं जब आपके घर गई, वहाँ देखा कि आप पायल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसीलिए आपको पायल के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी। विमला, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे माफ कर दो भैया। हो सके तो आप भी मुझे माफ कर दो भाभी। और सरला, कर लिया नाश्ता? भर गया पेट? अब चलो यहाँ से। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था दीदी। चलो कोई नहीं, अपना ध्यान रखना। देखा सरला, हम इतने किस्मत वाले हैं कि हमें पायल जैसी बहू मिली है, और तुम हो जब देखो बेटे और बहू को कोसती रहती हो। पायल, पायल बेटा। जी 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 माँ जी। अरे पायल, मुझसे डर क्यों रही हो? सुनो, मैं तुम्हारी सास नहीं, अब से तुम्हारी माँ हूँ। चल जा, नाश्ता लेके आ, दोनों साथ में करते हैं।